रूपी गुरु वो 8 पहर का भजन करने वाला है। और 8वीं पहर का भजन करना अपनी बिल्कुल अपनी दया से हमारी आत्मा ने भी सतगुरु अपनी कृपा से आप ही सिखावागा। तो 8 पहर का भजन हमारी आत्मा तब करागी जब सतगुरु ने अपना शरणागत बना लेगा, जो अपने संग में रखेगा। और जो गुरु भी नाम जप रहा साथ साथ आत्मा में जपेगी। इसलिए आत्मा नो नाम जपना सतगुरु अपनी कृपा से आप सिखावागा। तो सीखदा सीखदा भगत बिल्कुल वो भी उसके भी अंदर शब्द ही बिल्कुल प्रकट होगा। जिसके अंदर शब्द प्रकट हो गया उसके वास्ते दुनिया में कुछ भी नहीं है। उन्हें पता भी नहीं हो तो जब तक ये शरीर है मेरे पास इसमें भी मालिक पोस लेगा और दुनिया का धन तो मेरे साथ क्या जाने वाला है। तो मनो सब धना का धनी जब मिला तो गुरु अपनी कृपा से आप मिला। और जो अपना धन दिया मेरे को ये अपनी कमाई का दिया, ये दान जीवन सतगुरु अपनी कमाई का नित्य नेम सत्संग करा, नित्य नेम जीवन दर्शन दे। और यह कमाई करनी सतगुरु अपनी कृपा से हम अपनी कृपा से आप सिखावागा। तो बिना गुरु के 5 मिनट भी भजन नहीं कर सकते। 8 पहर का भजन कैसे कर लेंगे। तो इसलिए जिसनु मालिक ने अपनी दया से शब्द अंदर खोल दिया उसके लिए कोई भक्ति में कठिनाई नहीं रही। उसके लिए भक्ति बहुत आसान और बहुत सरल अपनी दया से सतगुरु आप अंदर भक्ति की चाल चलाई, नाम की तार जोड़ दी। और बिना गुरु के सके नाम की तार कोई तोड़ नहीं सकता, नाम की तार कोई तोड़ नहीं सकता, भगत के पास से नाम छूट नहीं सकता। तो अपने भगत की सतगुरु हर वक्त सहटा करेगा, हर वक्त अपने भक्ति संभाल करेगा। जिसने ऐसी भक्ति गुरु पूरे से सीख ली तो जब यहाँ से चलने का टाइम आएगा वहाँ कोई जमराज नहीं जाएगा, ना वहाँ कोई काल जाएगा उसके पास। उसके तो अपने भगत के अंदर में सतगुरु ने अपनी शक्ति प्रकट कर दी। तो भक्त के अंदर सत की शक्तियाँ प्रकट हैं। क्या जमराज मालिक के भगत को ले सका, उनकी कोई ताकत नहीं है जो मालिक के भगत में ले जाएंगे। जब तक अपने भगत पर सतगुरु अपनी पहुँचने का, जब तक सतगुरु अपने शक्तियाँ का पहरा लगा देगा, हुक्म दे देगा। जब तक मैं इस भगत ना लेना हूँ अपने आप, जब तक किसी ने भी इस भगत को दे ना दीजिए। तो यहाँ जैसे दुनिया में भी पहरा दें तो इस आत्मा का पहरा सबकी शक्तियाँ देंगे। और जो वहाँ लेना होंगे काल की शक्तियाँ तो मालिक का नाम में मस्त और मग्न हो रहा, भगत का चित्त मालिक के चरणों में जुड़ रहा। तो जो रात तो देख कर बिल्कुल घबरा जाएगा, तो मालिक का भक्त है, मेरे भक्त का कहाँ है, मैं कैसे ले जाऊँगा न। तो जमराज भी इसके पैरों में माथा टेका के तो भक्त है मालिक का। तो इसलिए भी न तो बिल्कुल कितनी सुंदर भक्ति करी जिसने अपना भक्ति करका आधार के काबिल बन चुका।
और हमारे कर्म ऐसे नहीं हैं जो हम नहीं या भक्ति हम सीख लें। तो इसलिए मालिक जब अपने भक्त के पास जाएगा और फिर अपने भक्त को दर्शन देगा, और फिर भी मालिक पूछेगा भक्त ना पूछा है कहीं की भी हो मेरे को बता, तो भक्त पहले अपने गुरु की टाक में हो कि मैंने कद मालिक लेना हो और मैं कद यहाँ से छूटूँ काल की कैदों से। और काल की कैदों ने बहुत लंबी सजा काटी, और जो अब भी ना गुरु मिलता तो मैं और सजा काटता। तो बिना गुरु के हम सब जीव काल की ही बिल्कुल कैद में पड़े, और काल की कैद में पड़े तो हुक्म हमारे पर काल का है, हमारे पर ही सवार काल है। तो कोई छुटाने वाला तो अंदर है ही नहीं, इसलिए जो चाह काल को करा। छुटाने वाले आए सतगुरु जगत में, और वहीं जो जिसमें अंदर जिसके छूटने की लगन है उसके अंदर ही यही लगन हो गई मालिक मेरी दुनिया कल छूट गया आज ही छूट जा। हम मालिक अपने चरणों से दूर न मना कर दिए। अब मनो मैं बिल्कुल भक्ति से अनजान था, जो तन्ना सतगुरु वेद से मेरे को सिखाया प्रगट कराया मेरे अंदर, ये तो मैं कभी भी नहीं जान सकूँगा, नहीं मैं उसमें कभी कमा सकूँगा। यो तेरी कृपा से तेरी दया मेरे से मेरे पर हुई, तब तक नहीं दान अपनी कमाई का मेरी आत्मा ने दिया। जो सतगुरु ने दान अपनी कमाई का आत्मा ने दे दिया, तो सतगुरु तो बिल्कुल दान में दे दिया, इसमें सतगुरु वास्ते नहीं लेगा। दान में दिया आत्मा के कल्याण के वास्ते, उद्धार के वास्ते। तो नहीं न कोई बिना गुरु के चला सका, और नहीं न कोई बिना गुरु के बंद कर सका। ये सब खेल गुरु पूरे के हाथ में है, और गुरु पूरे के जो ही हैं वो सब जीव, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, चाहे कोई पढ़ा है चाहे कोई अनपढ़ है, उस मालिक के अंदर कोई किसी की निंदा नहीं है। वो यही कहेगा सब मेरे बच्चे हैं। तो बिल्कुल इन्होंने ही बिल्कुल दुखी हैं, और मैं इनके शरण में लगाकर इनके दुख की जड़ अपनी कृपा से आप ही दुख की जड़ मिटाऊंगा, और अपना सारा भेद अपने भगत के अंदर ही प्रकट कर दूंगा। और फिर अपना भेद प्रकट भगत के अंदर प्रकट हो गया, वहीं सतगुरु उसी माँ ही बिल्कुल ही सतगुरु समाज जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो जो गुरु ने ज्ञान था वही गुरु के भगत ना वही ज्ञान होया। जो गुरु में गुण थे मैं वही गुरुमुख के अंदर भी मैं ही गुण उतरांगे। तो सत्संग में सिवाय खुद मालिक थे कोई भी नहीं चला सकता। इसनों चलाने वाला सतगुरु है, बिना मौज के 5 मिनट बाद नहीं कर सकते, और मौज उठा के पल सांस सतगुरु हमसे नाम लिखवा देगा। इस आत्मा न सतगुरु उस गाठ पर चढ़ावागा जहाँ इस आत्मा आपसे आप राधा स्वामी नाम सुनाई देगा। वहाँ बिल्कुल अनामी धाम है, अनामी धाम नाम प्रकट है। तो आत्मा ने यहाँ जागी, आत्मा ने सुना की, तो सुन कर या बिल्कुल आत्मा के अंदर कोई किसी किस्म की अंदर इच्छा नहीं रहेगी।
ये तो अपने मालिक के दर्शन, अपने मालिक की पूजा में लगी। तो अभी नहीं मालिक की पूजा में लगी और इसमें अमर गति बिल्कुल सतगुरु ने अपनी दया से आप दवाई, जिसकी आत्मा ने सतगुरु ने कुल मालिक ने मिला दिया, तो वो तो अमर का मरना जानना छटा दिया, अमर कर दी, अमर रहागी। तो ये मर देश है, हम जन नेर मर रहे। तो संत इसीलिए जगत में आए, हमारा मरना जन्मना छुटावागा और अपनी दया से बिल्कुल ही हम जीना आप करनी, आप कराएगा और अपने ही बिल्कुल संग में ले जाएगा। सब कमियां हमारी सतगुरु आत्मा की सब कमियां दे देगा और इन्हों बिल्कुल साफ सुथरी आत्मा को बनावागा। तो साफ सुथरी चीज को कोई भी हो सब नो अच्छी लगा। जब इस बार सतगुरु ने भक्ति का रंग चढ़ा दिया तो भक्ति अंदर भरपूर होगी, तो आत्मा तभी मालिक को बिल्कुल प्यारी लगेगी और तब ही आ मालिक के सदा के लिए मालिक के संजोग में रहेगी, तो सदा मालिक के दर्शन आएगा। यह संसार मालिक ने अपनी मौज से रची है। मालिक के अंदर मौज संसार रचने की उठी, तभी उन्होंने यह संसार रची। हम जीव भी यहाँ मालिक की मौज से ही आए। हम जीव अपना आपा ठान कर ही चल रहे हैं। मालिक ने अपने निज पुत्रों को हुक्म दिया, तभी वह जीवों को उतारने जगत में आए। मालिक के निज पुत्र अपनी ड्यूटी पूरी दे रहे हैं कि जो भी जीव शरण में ले लिए हैं वह उनको काल को नहीं देंगे। मालिक भी गुरु रूप धार कर जीवों को उद्धार की भक्ति सिखाने के लिए आए। नाम जब तक अंदर नहीं समाएगा, हम जीव काल के ही अधीन रहेंगे। काल चाहे हमसे कुछ भी करवा ले, उद्धार मालिक ने हम सभी शरणागत जीवों का मंजूर किया है। इसमें हमारी अकल बुद्धि कुछ काम नहीं करेगी। इसमें तो गुरु पूरे ही सब कुछ करता धरता है। इसी नाम के प्रताप से हमारे भाग्य जागेंगे और हमारा उद्धार होगा। गुरु से भक्ति सीखी नहीं, छूटने का भेद प्राप्त हुआ नहीं। सतगुरु अपनी मौत से ही भक्ति सिखा रहे हैं। हम में ताकत नहीं है कि नाम हम स्वयं जप लेंगे। जिनकी इच्छा छूटने की है वही गुरु शरण में सतगुरु भक्ति सिखाने के लिए ही जगत में आए। जो गुण उनमें स्वयं प्रकट हैं वही गुण अपने भक्त में भी प्रकट करेंगे। यह काम कोई एक दो दिन का नहीं है। इसमें सत्संग सतगुरु ही बताएंगे और अपने गुण भक्तों के अंदर प्रकट करेंगे, तभी सत का भेद सतगुरु खोलेंगे। हमारा उद्धार का रास्ता सदा सदा से बंद है। सतगुरु ही इसको खोल सकते हैं। गुरु पूरे ही यह विधि जानते हैं। वही यह विधि जिसको भी चाहे सिखा सकते हैं। मालिक जगत में प्रकट हैं और मालिक की मौज उठी, उन्होंने संसार रची। उनकी मौज उठी तो वह जीवों को छुड़ाने आ लिए। मालिक तो घट घट व्यापी हैं। वह स्वयं हमारी आत्मा में उतरेंगे और तभी नाम अंदर प्रकट कर देंगे। नाम जपवाने के लिए ही गुरु अंदर प्रकट हुए। मन जहाँ काम कर रहा है वहाँ तब नाम प्रकट होगा और नाम
अपना काम शुरू कर देगा। हमको भक्ति के भेद का पता ही नहीं है, तभी सतगुरु हमको भक्ति सिखाने के लिए आत्मा में प्रकट होंगे। हमने जो पाप कर्म किए तब नाम के प्रताप से मन इंद्रियां शांत होंगी, तब आत्मा को ज्ञान गुरु कृपा से होगा। भक्त भी सोचेगा कि मुझ में गुण दुनिया के ही थे, अब मालिक की दया से अंदर नाम काम कर रहा है। तब भक्त गुरु की महिमा करनी शुरू करेगा और गुरु की सेवा करना मंजूर करेगा, क्योंकि अब मुझे गुरु मिल गए हैं। अब मैं गुरु द्वारा बताए कार्य ही करूंगा। अब मालिक ने हमको अपने शरण में लगा रखा है और सत्संग भी मुझे मिल रहा है। अगर हम अपनी ताकत से कर ली है तब यह मान बढ़ाई होगी। अगर सच्चा भक्त होगा तो वह तो कहेगा कि यह सब कुछ मेरे गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। क्या सतगुरु नहीं जानते कि जीव भक्ति नहीं कर सकते, कि यह जीव मन के बस में पड़े हैं? तब काल को भी सतगुरु हराएंगे, क्योंकि हमारे अंदर न नाम है न सतगुरु है। तब हमको छुड़ाने वाला भी कौन है? मालिक जगत में हम जीवों के लिए ही प्रकट हुए हैं। गुरु के बगैर हम जीव दुनिया में ही बंधे रहेंगे। हम में गुण भी और नाम भी छिपा हुआ है। अब हमको नाम भी दे दिया और गुरु रूप में दर्शन भी दे रहे हैं। जिनको नाम दे दिया उनको दर्शन लोक और परलोक में भी सतगुरु देंगे। गुरु शब्द रूप है। यह तो आठों पहर का भजन करने वाले हैं और हमको भी आठों पहर का भजन सिखाएंगे। गुरु जब जब नाम जपेंगे, आत्मा भी तब तब नाम जपती जाएगी। सीखते सीखते अंदर